नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। 7 फेरे फिर भी हम नहीं तेरे। जी हां, तो सवाल ये नहीं कि बारातें क्यों निकल रही हैं, सवाल ये है कि शादी पर भरोसा कैसे किया जाए। कहीं दुल्हन 7 फेरों के बाद विदाई से पहले ही पति को धोखा देकर गायब है, तो कहीं निकाह के 7 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का खून कर दिया। 2 जिलों की 2 दुल्हनें, 2 कहानियां, एक में मंडप से गायब दुल्हन और दूसरे में कातिल दुल्हन का खौफनाक सच। आज हम आपको यूपी की 2 हैरान कर देने वाली घटनाएं दिखाएंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जब दुल्हन ही धोखा दे दे या जब दुल्हन ही धोखा निकले, जब 7 फेरे ही फरेब बन जाए, तो आखिर शादी पर यकीन कैसे किया जाए। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शादी पर कैसे किया जाए भरोसा। कहीं पति की हत्या तो कहीं शादी में धोखा। 7 फेरों के बाद विदाई से पहले दुल्हन गायब, तो दूसरी तरफ 7 दिनों में पति से बेवफाई। शादियों का सीजन चल रहा है। शाम को कई बारातों की वजह से सड़कों पर जाम भी लगता है, और उसी जाम में अगर आप फंस गए और बैंडबाजी को देखकर शादी का ख्याल आ रहा है तो सावधान हो जाइए। आज आपको 2 घटनाओं से मिलवाते हैं। पहली घटना बाराबंकी से तो दूसरी बस्ती से सामने आई है। बाराबंकी में जहां दुल्हन 7 फेरों के बाद विदाई से पहले अपने पति को धोखा दे गई, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती में एक पत्नी ने 7 दिनों के अंदर अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं बाराबंकी की कहानी। बाराबंकी में बारात आई, जयमाल हुआ, 7 फेरे हुए, लेकिन विदाई की बारी आई तो दुल्हन गायब। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दुल्हन ने बारात छोड़कर भागना ही बेहतर समझा। कौन है वो पल्लवी और क्यों छोड़ गई सुनील को अकेला? अब जरा वीडियो को देखिए। वीडियो में जो लड़की अपने दूल्हे के साथ जमकर खुशी से नाच रही है, यही है इस कहानी की लापता लेडी। शादी धूमधाम से हुई, जयमाल, 7 फेरे, डीजे पर डांस, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन सुबह होते ही दुल्हन पल्लवी ने विदाई से पहले ही सुनील को छोड़कर भागना मुनासिब समझा। सुनील ने बताया उसने शादी के लिए अपनी 3 बीघा जमीन गिरवी रख दी थी, मगर सारी मेहनत और इंतजाम हवा हो गए। लड़की कहा हमसे कि पसंद हो, हम शादी करेंगे, लेकिन हमको पूरा उसके भरोसा सा बातचीत होती थी लड़की की फोन पे। हाँ जी, बातचीत होती थी, आधा 1 घंटा बात होती थी खाली बस, और बाकी हमसे बात नहीं हुई। कोई वैसी बात नहीं करते थे हमसे, जैसे वैसे ही बात करते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भाग जाएगी। अब जरा सोचिए सुनील के ऊपर क्या बीती होगी कि जिस पल्लवी के लिए उसने पल पल इंतजार किया, जिस पल्लवी के लिए वो पल पल तड़पा होगा, वही पल्लवी उसे एक पल में धोखा दे जाए। जब सुनील को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसने डायल 112 को फोन घुमाकर जानकारी दी कि कोई और उसकी दुल्हन को लेकर। गदेरा से बंकिम बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था, और 4 बजे रात को हमारा मतलब फेरे हुए 7। उसके बाद में 7 बजे लड़की फरार हो चुकी थी, और हमको बताया गया कि हम बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई, और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। बाराबंकी की शादी का हैरान कर देने वाला ट्विस्ट, जयमाल, 7 फेरे, डीजे पर डांस और विदाई से पहले दुल्हन फरार। पुलिस अब पल्लवी की तलाश कर रही है। अब मिली बस्ती की कातिल पत्नी रुखसाना खातून से। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद एक पत्नी बनी कातिल दुल्हन। बस्ती की कातिल दुल्हन रुखसाना। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आई इस कहानी ने सबको झकझोर दिया। निकाह के सिर्फ 7 दिन बीते थे, दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या की साजिश रच डाली। 7 फेरे तो नहीं थे, लेकिन निकाह के वादों के बीच छिपा था धोखा, झूठ और खून। बस्ती के बेदीपुर गांव का अनीस 13 नवंबर को गोंडा निवासी रुखसाना से निकाह तय हुआ। दावत, निकाह, सब कुछ सामान, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही दुल्हन 7वें दिन मौत को अंजाम कर चुकी होगी। वो थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पे पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया
तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। रुखसाना का 2 साल से प्रेम संबंध था रिंकू कनौजिया से। निकाह हो गया, लेकिन चैट, कॉल और मुलाकातें बंद नहीं। शादी के दूसरे दिन ससुराल छोड़कर रुखसाना मायके चली गई और यहीं रची गई हत्या की साजिश। 19 नवंबर की शाम अनीस घर के बाहर टहल रहा था, तभी रुखसाना ने फोन किया। हमारे जानने वाले रास्ता भूल गए, जाकर रास्ता दिखा दो। अनीस चक्रोट पहुंचा और वहां उसका इंतजार कर रहा था रिंकू। रिंकू ने रास्ता पूछने के बहाने बातों में लगाया और फिर माथे पर कट्टा सटाकर गोली मार दी। और अब सवाल हर घर का है, हर माँ बाप का और हर उस लड़के का जो 7 फेरों या निकाह के बाद अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर देता है। सवाल ये है कि जब दुल्हन ही कातिल निकल जाए, जब सुहाग की सेज पर साजिश बुनी जाए, जब प्यार की जगह खंजर चले, तो बताइए शादी पर भरोसा कैसे किया जाए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।